तो कर्म उपासना से अंधेरा दूर नहीं होता, अज्ञान दूर नहीं होता, ये विवेक से, विवेक मेरा, विवेक से ये अंधकार दूर होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की। आत्म ज्ञान का महत्व वही चल रहा है। अभी हमने जो ब्रह्म निष्ठा का महत्व समझा, अब है ज्ञान उपलब्धि के उपाय, ज्ञान को किस तरह प्राप्त किया जाता है, यह विषय है। ठीक है, पहला था मंगलाचरण, दूसरा था ब्रह्म निष्ठा का महत्व। अब तीसरा जो है ज्ञान उपलब्धि, ज्ञान को किस तरह प्राप्त किया जाता है, वो आपको उपाय बतलाते हैं। उपाय मतलब वजह, उपाय समझ लेना, हिंदी का शब्द है, समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या क्या करना, वो आचार्य शंकर भगवान जो हमें इसमें बताएंगे। और ये तकरीबन इसमें 1 2 3 4 5 6 श्लोक है, तो कोशिश करके 6 श्लोक आ जाए तो आ जाए, अच्छी बात है। तो कहते क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। बोलो भगवान आदि शंकराचार्य की जय। अब क्या कह रहे हैं, जो विद्वान पुरुष है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, उसको विद्वान कहा है ना। विद्वता होगी तो ये सब विद्वान क्या करे, बाहरी कर्म, वो ख्वाहिशात जो नहीं पूरी होने वाली, अच्छी अच्छी ख्वाहिशात तो होती है, बाहरी ख्वाहिशात है ना, जितनी हो सके कब करें, बल्कि छोड़ रखें। तो संपूर्ण कहा है, संपूर्ण बाहर भोगों की इच्छा को त्याग दे। बहुत बड़ी बात है साहब, त्याग का महत्व है। हम लोग सब छोड़ दें, बाबा छोड़ने का मतलब एकदम नहीं छोड़ना होता है, उसमें से ममता निकालने की होती है, लालसा निकालने की होती है। त्याग का अर्थ समझना, लोगों ने त्याग का अर्थ बड़ा गलत किया हुआ है कि छोड़ दो। छोड़ना नहीं है, उसको समझना है, किस समय पे इसको लेना है और किस समय पे नहीं लेना है। जैसे कि हमारा छोटा बच्चा होता है, तो हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उसकी माँ को आवाज देते, भाई इसको ले ले, मैं भी कोई काम कर रहा हूं, ऐसा कहते हैं ना। तो वो समय के बच्चे के साथ खेलने का समय नहीं होता, क्यों, उस वक्त वो काम जरूरी कर रहा था। तो बच्चे का तो त्याग नहीं किया उसने, उस समय को समझा, और जब वो फारिग हुआ तो बच्चे को बुला लिया। तो बच्चे को क्या त्याग दिया? नहीं। इसी तरह त्याग के अर्थ को भी समझना। जैसे कि बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और भोजन का टाइम हो गया, तो आप क्या करेंगे? काम छोड़ देंगे या खाना छोड़ देंगे? भाई देखें, खाना, हजारा काम छोड़ के भी खाना पहले खा ले। आपके पेट में खाना ही नहीं होगा तो आप काम क्या करेंगे? त्याग का महत्व बता रहा हूं साहब। भगवान आदिशंकर ने तो पता नहीं क्या कहा है, मुझे जो समझ में आया मैं वो आप लोग के सामने रख रहा हूं कि त्याग का अर्थ क्या है। त्याग को लोगों ने बुरा, घर छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, बीवी बच्चे छोड़ दो। तो भाई भक्ति से जा करते संसार छोड़ना पड़ता। संसार छोड़ने का अर्थ समझे साहब। फिर मैं मिसाल दूंगा मधुमक्खी की कि अगर बीच में बैठ के खाओगे तो मर जाओगे, साइड में बैठ के खा लो और फिर उड़ जाओ, मौज करो। ये त्याग होता है।
और जिस चीज को नहीं अपनाना है उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको छूना नहीं है, क्योंकि वो हमारे रास्ते में अड़चन कर रही है। जो चीज अड़चन रही है उसको छोड़ना है। जो अड़चन है उसको कैसे त्याग सकते? पूरा संसार त्याग देंगे तो जीना छोड़ दो, मर जाओ ना, प्राण त्याग दो ना, जहर खा लो। त्याग तो ये है, लेकिन इस त्याग का अर्थ समझना भाई, त्याग बहुत गहरा है। कर्म करो, ईशावास्य उपनिषद जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें है त्याग का बहुत, उस पर मैं बहुत बोलने वाला हूँ ईशावास्य उपनिषद का। उसमें त्याग का अर्थ आपको समझ में आएगा कि 100 वर्ष जियो लेकिन कर्म करते हुए। अब कर्म करे तो त्यागे कब, है ना? तो ये सारी त्याग की महिमा है। लिपायमान नहीं होना साहब, फंसना नहीं, इसका मतलब त्याग, फंसना नहीं। तो त्याग भाव से जीना चाहिए। और संत शिरोमणि देव सदगुरु देव की शरण में जाकर उनके उपदेश किए हुए विषयों के समाहित होकर मुक्ति के लिए, समाहित जो गुरु ने उपदेश किया है, विद्वान तो हो गए आप, क्योंकि आपके अंदर मोक्ष की इच्छा आ गई है, आप विद्वान हैं, अब गुरु की शरण में गए साहब। अब गुरु की शरण में मन विक्षेप तो निकालेंगे तभी जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत होगा तो गुरु जी निकाल देंगे। अज्ञान की परवाह नहीं, अज्ञान ढेरों असंख्य युगों के हो, करोड़ों जन्मों के हो, गुरुदेव निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। इस बात की फिक्र नहीं करना, अज्ञान की फिक्र करना ही मत, वो गुरुदेव उसको जला के भस्म कर देंगे, आपके प्रारब्ध को भी जला के भस्म कर देंगे। मैं कहता हूं, शास्त्रों ने कहा है, किताबों में लिखा है, ऐसा है, गाना है मुझे याद नहीं यार, किताबों में लिखा है, ऐसा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बेफिक्र होके आप सदगुरु के शरणों में जब चले गए तो आपकी सारी फिक्रें उसने ले ली। क्यों? कि आप क्या लेने गए? मौज के लिए, आनंद के लिए, अपने आप को जानने के लिए, इसलिए आपको विद्वान कहा जा रहा है साहब। और जो गुरु संत शिरोमणि, उसको कहा शिरोमणि का मतलब क्या? जो सर पे मणि, राजा के सर पे मुकुट में जो मणि नहीं होती उसको शिरोमणि कहते हैं। तो ये इंसानों की शिरोमणि कौन है? संत, इंसानों में सबसे महान, उसको संत शिरोमणि। गुरुदेव की शरण जाकर उन्होंने जो उपदेश किया है उस पे बैठ के निध्यासन करे और उन विषयों का समाहित। अब समाहित क्या होता है सब? ऐसा समा सही ठीक ना, वक्त सही ना हो तो आपको मजा भी नहीं आएगा, लेकिन समाहित उसी वक्त उस पर निध्यासन चालू कर दे। जो गुरु ने कहा है उसको भूले ना, समाहित उसको जान ले और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। मैं मुक्त कैसे होऊंगा? क्यों? गुरु उपदेश, आप मुक्ति के लिए आए। गीता के वो चौथे थे, हे गुरु, बंधन का कारण क्या है? बंधन से छूटने का उपाय क्या है? इस संसार से मैं कैसे छूटूंगा? विद्या क्या है? अविद्या क्या है? ऐसे सवाल जो हमारे जहनों में होते हैं, उन सवालों को गुरु के शरणों में जाके पूछना चाहिए और वो बताते हैं। क्योंकि अज्ञान तो आपको उसने रहने देना ही नहीं है। अज्ञान तो आपका सारा नहीं, करोड़ों सालों का, अरबों खरबों का हो, सारे जला के खत्म करे। लेकिन आपका भी अंतःकरण ऐसा शुद्ध समाहित होना चाहिए। गुरु बोले तो आपको और कुछ सुनाई ही ना दे, गुरु की वाणी सुनाई दे, और कुछ ना सुनाई दे भाई, और कुछ सुनाई ही ना दे, उसको समाहित कहते हैं। और इसके लिए उसको मुक्ति के लिए हमको प्रयत्न, कोशिश करते ही रहना चाहिए। करत करत अभ्यास से
जड़ मती ना हो सुजान, रसरी आवत जावत है और सिर पड़त निशान। बार 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 निध्यासन करने से, जैसे कि कुएं के ऊपर, आजकल तो कुएं नज़र नहीं आते, हाँ रेगिस्तानों में आजकल है, मैं गया हूँ नगर पार्कर वगैरह, तो वहाँ कुएं हैं, वहाँ पे भी हैंडपम्प आ गए हैं, भी मैं गया तो फिर भी कुएं हैं कहीं कहीं पे। तो वो रस्सी है ना, रस्सी वो उसके कुएं के चारों तरफ दीवार होती है, उस दीवार पे रस्सी आती जाती है, वो रस्सी का निशान पड़ जाता है उसमें। रस्सी से कभी पत्थर कटता है, लेकिन वो रस्सी का निशान है वहां पे। तो ऐसी कई रस्सियां टूटी होगी तब जाके निशान पड़ा, यानी कि बार बार आना जाना, बार बार विचारने का नाम निध्यासन है साहब। बार बार प्रियतन करते रहे, गिर जाए फिर उठो, फिर मकड़ी बड़ी सियानी राजमहल की रानी, गिरती उठती उठती गिरती, हार कभी ना मानी, मकड़ी बड़ी सियानी। पहली जमात, हिंदी की पहली जमात, ये कविता है। मकड़ी बड़ी सियानी, मम्म है ना, गिरती है उठती है फिर उठती है, फिर राजमहल की रानी, हार नहीं मानती। इस तरह आप भी हार मत मानो भाई, जिस के लिए आए हो वो काम करो। हमने वो काम छोड़ के और काम में लग गए, और वो जो काम हम कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं, वो पूरा कभी होने का नहीं है, वो कभी पूरा होने का नहीं है। इसलिए प्रयत्न करके अपनी मुक्ति के लिए कोशिश कीजिए। अब चलते 9वें श्लोक पे। और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र से डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। कौन करे? खुद। गुरु ने तो उपदेश कर दिया, गुरु जी ने तो सिखा दिया, आपको बोल दिया, करना तो खुद पड़ेगा भाई। यहाँ पे गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। हमेशा निरंतर मतलब हमेशा बार बार उस सत्य वस्तु का, ब्रह्म का निध्यासन, अपने स्वरूप का निध्यासन करना चाहिए। अपने आत्मा के दर्शन करना, अपने आप का दर्शन। अपने आप से नहीं लोग मिल सकते। लोग हमेशा लोगों को ही दूर दूर देखते रहते, करीब नहीं देखते। अपने गिरेबान में देखे, तो वो जब देखना स्टार्ट कर देगा तो अपने आप से, अपने आत्मा से दर्शन हो जाएंगे उसको। और जब अपने आत्मा के दर्शन हो जाएंगे तो इस संसार समुद्र में जो हम जल रहे हैं, जलती हो जा अजर, अजर हो जा अजर, संसार जलती आग है, आग से जट भाग रहे, तो इस संसार रूपी समुद्र से उबरने का एक ही तरह के डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार के, तो दूसरा कोई नहीं है। आप दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकते। गुरुदेव जो है वो आपको उपदेश करेंगे, शास्त्र जो है आपको उपदेश करेंगे, संत जो है आपको उपदेश करेंगे, वो शिरोमणि वो आपको उपदेश करेंगे, लेकिन निकलना तो आपको खुद ही पड़ेगा भाई। कोशिश तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होने का नहीं है। हे भगवान ऐसा कर देना, भगवान कुछ नहीं करने का है। भगवान सिर्फ हमारे पास पैगाम भिजा दिया, उसने पहुंचा दिया, उस पैगाम पे अमल करना हमारा काम है। प्रयत्न करें, कोशिश करें, अपने आप को मुक्त करने की इच्छा करें, अपने आप को तारने की कोशिश। अपने आत्मा जो डूबा हुआ है संसार में, किसमें डूबा हुआ है? ख्वाहिशात में। उन ख्वाहिशों से हम ही निकाल सकते, भगवान नहीं निकाल सकते। क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि हम जब भगवान के पास उसकी आरती भी उतारने जाते हैं मंदिरों में, तो घंटी भी बजा रहे होते और साथ साथ मांग भी रहते होते, बेटा दे दे, बेटी दे दे, टीवी दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, फलान दे दे। हम मांगते, भिखारी हैं। ये सब बातें आप नहीं कहोगे ना, फिर भी वो देगा। उसको पता है आपकी जो जरूरत है वो आपको मिलेगी। आपकी जरूरत से ज्यादा वो आपको देगा नहीं, और जो आपको चाहिए वो रोकेगा नहीं।
जितनी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपको देगा नहीं, और जितनी आपकी ज़रूरत है इतना ही देगा, जितना आप संभाल सकते हैं इतना ही देगा। और अगर वो नहीं भी देता है ना, तो कभी ऐसा मत नहीं कहना कि उसने हमको नहीं दे, उसकी निंदा नहीं। क्यों? कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे भाई। हाँ, ये बात को समझना। और इसी तरह कोशिश करो अपने आप को इस संसार ख्वाहिशात से बाहर निकालने की, क्योंकि ख्वाहिशात से बाहर भी आप खुद ही अपने आप को निकाल सकते हैं। उसमें कोई सदगुरु भी उपदेश करेंगे, शास्त्र भी उपदेश करेंगे, भगवान गीता में भी उपदेश करके दे, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा। अर्जुन तीर चला, भगवान ने तीर नहीं चलाया महाभारत में। ये महाभारत का बहुत बड़ा दृष्टांत है। सब तीर अर्जुन ने चलाए, भगवान ने नहीं चलाए। ये है तो खुद ही वो महाभारत युद्ध भगवान ने तो कहा, अर्जुन ने किया, तो आपने को भी करना है। भगवान तो कहते हैं शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, दोस्त के रूप में, वो आके अपना पैगाम करना तो आपको खुद पड़ेगा भाई।